रेवती रानी की कथा। रेवती रानी की कथा संसार का हित करने वाले जिन भगवान को परम भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाली रेवती रानी की कथा लिखता हूँ। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघकूट नाम का एक सुंदर शहर है। उसके राजा हैं चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ ने बहुत दिनों तक सुख के साथ अपना राज्य किया। एक दिन वे बैठे हुए थे कि एकाएक उन्हें तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई। राज्य का कारोबार अपने चंद्रशेखर नाम के पुत्र को सौंपकर वे तीर्थयात्रा के लिए चल दिए। वे यात्रा करते हुए दक्षिण मथुरा में आए। उन्हें पुण्य से वहां गुप्ताचार्य के दर्शन हुए। आचार्य से चंद्रप्रभ ने धर्मोपदेश सुना। उनके उपदेश का उन पर बहुत असर पड़ा। वे आचार्य के द्वारा प्रोक्त परोपकारो अत्र महापुण्याय भूतले ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात परोपकार करना महान पुण्य का कारण है, यह जानकर और तीर्थयात्रा करने के लिए एक विद्या का अपने अधिकार में रखकर क्षुल्लक बन गए। एक दिन उनकी इच्छा उत्तर मथुरा की यात्रा करने की हुई। जब वे जाने को तैयार हुए तब उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा, हे दया के समुद्र, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ समाचार तो किसी के लिए नहीं कहना है? गुप्ताचार्य बोले, मथुरा में एक सूरत नाम के बड़े ज्ञानी और गुणी मुनिराज हैं, उन्हें मेरा नमस्कार कहना और सम्यक दृष्टिनी धर्मात्मा रेवती लिए मेरी धर्म वृद्धि कहना। क्षुल्लक ने और पूछा कि इसके सिवा और भी आपको कुछ कहना है क्या? आचार्य ने कहा, नहीं। तब क्षुल्लक ने विचारा कि क्या कारण है जो आचार्य ने एकादशांग के ज्ञाता श्री भव्यसेन मुनि तथा और मुनियों को रहते उन्हें कुछ नहीं कहा और केवल सूरत मुनि और रेवती के लिए ही नमस्कार किया तथा धर्म वृद्धि दी। इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। अस्तु, जो कुछ होगा वह आगे स्वयं मालूम हो जाएगा। यह सोचकर चंद्रप्रभ क्षुल्लक वहां से चल दिए। उत्तर मथुरा पहुंचकर उन्होंने सूरत मुनि को गुप्ताचार्य की वंदना कह सुनाई। उससे सूरत मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रप्रभ के साथ खूब वात्सल्य का परिचय दिया। उससे चंद्रप्रभ को बड़ी खुशी हुई। बहुत ठीक कहा है ये कुर्वन्ति सुवात्सल्यम भव्या धर्मानुरागत साधर्मिकेषु तेषां ही सफलन जन्म भूतले ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल है जो धर्मात्माओं से वात्सल्य प्रेम करते हैं। इसके बाद क्षुल्लक चंद्रप्रभ एकादशांग के ज्ञाता पर नाम मात्र के भव्यसेन मुनि के पास गए। उन्होंने भव्यसेन को नमस्कार किया, पर भव्यसेन मुनि ने अभिमान में आकर चंद्रभ्र को धर्म वृद्धि तक भी न दी। ऐसे अभिमान को धिक्कार है। जिन अविचारी पुरुषों के वचनों में भी दरिद्रता है, जो वचनों से भी प्रेम पूर्वक आए हुए अतिथि से नहीं बोलते, वे उनका और क्या सत्कार करेंगे? उनसे तो स्वप्न में भी अतिथि सत्कार नहीं बन सकेगा। जैन शास्त्रों का ज्ञान सब दोषों से रहित है, निर्दोष है। उसे प्राप्त कर हृदय पवित्र होना ही चाहिए। पर खेद है कि उसे पाकर भी मान होता है। पर यह शास्त्र का दोष नहीं, किंतु यूँ कहना चाहिए कि पापियों के लिए अमृत भी विष हो जाता है। जो हो, तब भी देखना चाहिए कि इनमें कुछ भी भव्यपना है भी, या केवल नाम मात्र के ही भव्य हैं। यह विचार कर दूसरे दिन सवेरे जब भव्यसेन कमंडलू लेकर शौच के लिए चले तब उनके पीछे पीछे चंद्रप्रभ क्षुल्लक भी हो लिए। आगे चलकर क्षुल्लक महाशय ने अपने विद्या बल से भव्यसेन के आगे की भूमि को कोमल और हरहरे तृणों से युक्त कर दिया। भव्यसेन उसकी कुछ परवाह न कर और यह विचार कर कि जैनशास्त्रों में तो इन्हें एकेंद्री कहा है, इनकी हिंसा का विशेष पाप नहीं होना, उस पर से निकल गए। आगे चलकर जब वे शौच हो लिए और शुद्धि के लिए कमंडलू की ओर देखा तो उसमें जल नहीं और वह औंधा पड़ा हुआ है, तब तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इतने में एकाएक क्षुल्लक महाशय भी उधर आ निकले। कमंडलू का जल यद्यपि क्षुल्लक जी ने ही अपने विद्या बल से सुखा दिया था, तब भी वे बड़े आश्चर्य के साथ भव्यसेन से बोले, मुनिराज, पास ही एक निर्मल जल का सरोवर भरा हुआ है,
वहीं जाकर शुद्धि कर लीजिए न। भव्यसेन ने अपने पदस्थ पर, अपने कर्तव्य पर कुछ भी ध्यान न देकर जैसा क्षुल्लक ने कहा वैसा ही कर लिया। सच बात तो यह है कि करोति न मूढ़ात्मा कार्यं मिथ्यात्व दूषित, न स्यान्मुक्तिप्रदं ज्ञानं चरित्रं दुर्दशाम्पि, उद्गतो भास्करश्चापि के घूकस्य सुखायते, मिथ्या दृष्टे श्रुतं शास्त्रं कुमार्गाय प्रवर्तते, यथा मृष्टन भवेत् कष्टन सुदुग्धन तुम्बिकाक्तम। ब्रह्मा नैमिदत्त अर्थात मूर्ख पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर कौन बुरा काम नहीं करते। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान और चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय से उल्लू को कभी सुख नहीं होता। मिथ्या दृष्टियों का शास्त्र सुनना, शास्त्राभ्यास करना केवल कुमार्ग में प्रवृत्त होने का कारण है। जैसे मीठा दूध भी तूबड़ी के संबंध से कड़वा हो जाता है। इन सब बातों को विचार क्षुल्लक ने भव्यसेन के आचरण से समझ लिया कि ये नाम मात्र के जैनी हैं, पर वास्तव में इन्हें जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं, ये मिथ्यात्वी हैं। उस दिन से चंद्रप्रभ ने भव्यसेन का नाम अभव्यसेन रखा। सच बात है, दुराचार से क्या नहीं होता। क्षुल्लक ने भव्यसेन की परीक्षा कर अब रेवती रानी की परीक्षा करने का विचार किया। दूसरे दिन उसने अपने विद्या बल से कमल पर बैठे हुए और वेदों का उपदेश करते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा का वेश बनाया और शहर से पूर्व दिशा को और कुछ दूरी पर जंगल में वह ठहरा। यह हाल सुनकर राजा, भव्यसेन आदि सभी वहां गए और ब्रह्माजी को उन्होंने नमस्कार किया। उनके पांवों पड़कर वे बड़े खुश हुए। राजा ने चलते समय अपनी प्रिया रेवती से भी ब्रह्माजी की वंदना के लिए चलने को कहा था, पर रेवती सम्यक्त्व रत्न से भूषित थी, जिन भगवान की अनन्य भक्त थी, इसलिए वह नहीं गई। उसने राजा से कहा, महाराज, मोक्ष और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र को प्राप्त कराने वाला सच्चा ब्रह्मा जिनशासन में आदि जिनेन्द्र कहा गया है, उसके सिवा अन्य ब्रह्मा हो ही नहीं सकता, और जिस ब्रह्मा की वंदना के लिए आप जा रहे हैं वह ब्रह्मा नहीं है, किंतु कोई धूर्त ठगने के लिए ब्रह्मा का वेश लेकर आया है। मैं तो नहीं चलूंगी। दूसरे दिन क्षुल्लक ने गरुड़ पर बैठे हुए चतुर्बाहु, शंख, चक्र, गदा आदि से युक्त और दैत्यों को कपाने वाले वैष्णव भगवान का वेश बनाकर दक्षिण दिशा में अपना डेरा जमाया। तीसरे दिन उस बुद्धिमान क्षुल्लक ने बैल पर बैठे हुए पार्वती के मुखकमल को देखते हुए, सिर पर जटा रखाए हुए, गणपति युक्त और जिन्हें हजारों देव आकर नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा शिव का वेश धारण कर पश्चिम दिशा की शोभा बढ़ाई। चौथे दिन उसने अपनी माया से सुंदर समवशरण में विराजे हुए 8 प्रातिहार्यों से विभूषित, मिथ्या दृष्टियों के मान को नष्ट करने वाले मानस्तंभादि से युक्त, निर्ग्रंथ और जिन्हें हजारों देव, विद्याधर, चक्रवर्ती आकर नमस्कार करते हैं, ऐसा संसार श्रेष्ठ तीर्थंकर का वेश बनाकर पूर्व दिशा को अलंकृत किया। तीर्थंकर भगवान का आगमन सुनकर सबको बहुत आनंद हुआ। सब प्रसन्न होते हुए भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करने को गए। राजा, भव्यसेन आदि भी उनमें शामिल थे। तीर्थंकर भगवान के दर्शनों के लिए भी रेवती रानी को न जाती हुई देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुतों ने उससे चलने का आग्रह भी किया, पर वह न गई। कारण वह सम्यक्त्व रूप मौलिक रत्न से भूषित थी। उसे जिन भगवान के वचनों पर पूरा विश्वास था कि तीर्थंकर परम देव 24 ही होते हैं और वासुदेव 9 और रुद्र 11 होते हैं, फिर उनकी संख्या को तोड़ने वाले ये 10वें वासुदेव और 12वें रुद्र और 25वें तीर्थंकर आ कहाँ से सकते हैं। वे तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जहाँ जाना था वहाँ चले गए। फिर यह नई सृष्टि कैसी। इनमें न तो कोई सच्चा रुद्र है, न वासुदेव और न तीर्थंकर है, किंतु कोई मायावी ऐन्द्रजालिक अपनी धूर्तता से लोगों को ठगने के लिए आया है। यह विचार कर रेवती रानी तीर्थंकर की वंदना के लिए भी नहीं गई। सच है, कहीं वायु से मेरु पर्वत भी चला है। इसके बाद चंद्रप्रभ क्षुल्लकवेश ही में
पर अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त तथा अत्यंत मलिन शरीर होकर रेवती के घर भिक्षा के लिए पहुँचे। आंगन में पहुँचते ही वे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। उन्हें देखते ही धर्म वत्सला रेवती रानी हाय हाय कहती हुई उनके पास दौड़ी। इसके बाद अपने महल में ले जाकर बड़े कोमल और पवित्र भावों से उसने उन्हें प्रासुक आहार कराया। सच है, जो दयावान होते हैं उनकी बुद्धि दान देने को स्वभाव ही से तत्पर रहती है। क्षुल्लक को अब तक भी रेवती की परीक्षा से संतोष नहीं हुआ, सो उन्होंने भोजन करने के साथ ही वमन कर दिया, जिसमें अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। क्षुल्लक की यह हालत देखकर रेवती को बहुत दुख हुआ। उसने बहुत पश्चाताप किया कि न जाने क्या अपथ्य मुझ पापिनी के द्वारा दे दिया गया, जिससे इनकी यह हालत हो गई। मेरी इस असावधानता को धिक्कार है। इस प्रकार बहुत पश्चाताप करके उसने क्षुल्लक का शरीर पोंछा और बाद कुछ गर्म जल से उसे धोकर साफ किया। क्षुल्लक रेवती की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी माया समेटकर बड़ी खुशी के साथ रेवती से बोले, देवी, संसार श्रेष्ठ मेरे परम गुरु महाराज गुप्ताचार्य की धर्म वृद्धि तेरे मन को पवित्र करे, जो कि सब सिद्धियों की देने वाली है, और तुम्हारे नाम से मैंने यात्रा में जहाँ जहाँ जिन भगवान की पूजा की है वह भी तुम्हें कल्याण की देने वाली हो। देवी, तुमने जिस संसार श्रेष्ठ और संसार समुद्र से पार करने वाले अमूढ़ दृष्टि अंग को ग्रहण किया है, उसकी मैंने नाना तरह से परीक्षा की, पर उसमें तुम्हें अचल पाया। तुम्हारे इस त्रिलोक पूज्य सम्यक्त्व की कौन प्रशंसा करने को समर्थ है? कोई नहीं। इस प्रकार गुणवती रेवती रानी की प्रशंसा कर और उसे सब हाल कहकर क्षुल्लक अपने स्थान चले गए। इसके बाद वरुण, नृपति और रेवती रानी का बहुत समय सुख के साथ बीता। एक दिन राजा को किसी कारण से वैराग्य हो गया। वे अपने शिव कीर्ति नाम के पुत्र को राज्य सौंपकर और सब मायाजाल तोड़कर तपस्वी बन गए। साधु बनकर उन्होंने खूब तपश्चर्या की और आयु के अंत में समाधि मरण कर वे महेंद्र स्वर्ग में जाकर देव हुए। जिन भगवान की परम भक्त महारानी रेवती भी जिन दीक्षा ग्रहण कर और शक्ति के अनुसार तपश्चर्या कर आयु के अंत में ब्रह्म स्वर्ग में जाकर महर्धिक देव हुई। भव्य पुरुषों, यदि तुम भी स्वर्ग या मोक्ष सुख को चाहते हो, तो जिस तरह श्रीमती रेवती रानी ने मिथ्यात्व छोड़ा, उसी तरह तुम भी मिथ्यात्व को छोड़कर स्वर्ग मोक्ष के देने वाले अत्यंत पवित्र और बड़े बड़े देव, विद्याधर, राजा महाराजाओं से भक्ति पूर्वक ग्रहण किए हुए जैन धर्म का आश्रय स्वीकार करो।